वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे भोइनवाड़। आज का हमारा दिन बहुत बेटर देन बेस्ट गया। कल भी परसों भी इस वीक में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रकाश राजे भोइनवाड़ टेलीग्राम चैनल पे आपका एसएल हिट हुआ होगा। ठीक है। और पूरा सटीक जानकारी, सटीक स्ट्रेटजी आपको एनालिसिस में दी जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मार्केट ट्रेंडिंग होगा या अनट्रेंडिंग होगा, इसी तरीके से छोटा सा एक डोजी कैंडल बना देगा या फिर मार्केट मूव करेगा अपसाइड या डाउनसाइड, ये डिस्कशन रहेगा। एज वेल एज ऑप्शन चेन जिसे आप वाई डेटा बोलते हैं, इसका सेंटिमेंट क्या बोल रहा है, इसका भी एनालिसिस डिटेल में करेंगे। निफ्टी बैंक 4 स्टॉक 5 स्टॉक इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी ऐसे एक्सिस कोटक। निफ्टी 50 के 4 मेजर स्टॉक्स जिनके कारण बड़े बड़े मोमेंट मिलते हैं वो। चलिए तो फिर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और आज हमने क्या किया है ना, ये थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, क्योंकि आज जो किया है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो जानते हैं कि किस तरीके से मैंने उनको बचाया है टॉप पे, किस तरीके से मैंने बचाया है एकदम बॉटम पे हैं। तो उसका डिस्कशन हम क्या करते हैं थोड़ी देर बाद वीडियो के लास्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर एनालिसिस देखेंगे हम, तो लास्ट वीक का अगर मेरा एनालिसिस नहीं देखा होगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था कि मार्केट गिर रहा है, 2 वीक पॉज ले रहा है, गिर रहा है, 2 वीक पॉज ले रहा है, देन गिर रहा है। अब यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है। ये मैं 3 वीकली एनालिसिस से सेम बता रहा हूँ कि ये बुलिश हरामी कैंडल है। राइट। देन ये बुलिश एंगल्फिन कैंडल है। इस तरीके से 2 कन्फर्मेशन है। देन तीसरा कन्फर्मेशन, इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट को शॉर्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। यहाँ तक हमारा लास्ट वीक का डिस्कशन था। और लास्ट वीक में यहाँ पे जो ये पॉज कैंडल बना हुआ था, इसी से मैंने क्या बोला था कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाना है इसको तो क्या करेगा, इस टच के आसपास आना चाहिए। राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये फर्स्ट लो है और देन ये लोअर हाई है। अभी ये 2 वीक का काम हो गया, हमने यहाँ तक पूरा सेंटिमेंट समझ लिया। अभी ये 3rd वीक जो रिसेंटली आज क्लोज हुआ है ना, इसका हाई लो, इसका सेंटिमेंट और इसकी बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छी बात है, कभी भी मार्केट देख लेना, यहाँ पे गिर रहा था मार्केट, पॉज होके गिरा, गिर रहा था मार्केट, पॉज होके गिरा। डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर चला जाता तो मार्केट कभी भी नीचे आ सकता था। पहली बात तो ये समझो। आप यहां तक समझ गए आप, चलो वेरी गुड। अभी ये ऊपर गया, देन एक पुल बैक लिया। दिस इज द परफेक्ट पुल बैक फॉर बुल साइड। मैं बहुत संभाल के वर्ड यूज कर रहा हूं। अपसाइड अगर जाना है तो ये पुल बैक जरूरी था। अभी यहां से यहां पे देख लेना मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया। यहां से ये यहां से यहां तक जाने के लिए 23,800 से 23,900 पकड़ लो, 24,500 पकड़ लो, या फिर 25,000 जाने के लिए कम से कम 2 वीक लगना चाहिए। समझ लेना, बुलिश मार्केट हमेशा क्या होता है, धीरे धीरे जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री में समझाऊंगा ना आपको तो आप समझ जाओगे। सस्टेनेबल रैली चाहिए ना हम लोगों को, कि हमें मार्केट बता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से देखो ऊपर गया, देन नीचे आया, फिर ऊपर गया, देन नीचे आया, परफेक्टली डब्लू बनाया, यम दिखाया लोगों को। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफेक्टली डब्लू बनाया, देन इसका हाई तोड़ा। उसी तरीके से यहाँ पे एक कितने वीक, 1 2 3 4 5 6 7 वीक अच्छा खासा रैली किया ना। सेम यहाँ पे फिर से स्टक हुआ। हाँ, स्टक हुआ, देख रहे हो। हाँ, सेम वही यहाँ पे देख लेना। फर्स्ट वीक नीचे आया, सेकेंड वीक थोड़ा सा और लिक्विडिटी स्वीप किया, देन 3rd वीक में इसने क्या किया, सिमिलर लेकिन बुलिश कैंडल बनाया। उसके बाद में सिमिलर कैंडल, अल्टरनेट कैंडल, बुलिश बेरिश, बुलिश बेरिश, सेम यहाँ पे बुलिश बेरिश, बुलिश बेरिश। देन इसका जब हाई निकालेगा ना, तब ये एक सस्टेनेबल रैली होगी 22,000 से। मार्केट कहाँ पे गया था,
आप खुद देखते हो पे 26,500 के आसपास ऑल टाइम हाई लगा है। कहाँ से? 22,000 से। कितने पॉइंट का रैली दिया था इसने? 4,000 पॉइंट का रैली दिया है। तो एक 2 वीक थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। और इसके लक्षण मुझे कहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको समझा दूंगा ना। अभी यहाँ पे आपने देखा इसके लक्षण, आपको इस तरीके से मार्केट करना चाहिए या फिर इस तरीके से मार्केट कर रहा है क्या? चलो ये मेरी आइडिया नहीं है, मैंने बस मार्केट को क्या किया है। चलो आपके लिए डाउन साइड का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और अप साइड का कलर जो है स्काई ब्लू वगैरह वो रख देता हूँ। यहाँ पे देख लेना आप। प्राइस एक्शन को हम समझेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको अभी वीकली में हिस्ट्री दिखाया ना, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे फर्स्ट लो, यहाँ पे एक लो है, इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है क्या मार्केट? यहाँ पे देख लेना आप, गेरुआ कलर कर दिया मैंने उसका, 23,263 डॉट परफेक्ट। देन उसके बाद एक लो लगाया इसने 23,540। देन इसके बाद एक आज के दिन हाई लगा है 23,940, 38.85 है, मतलब 23,940 पकड़ लो आप, या फिर 950 पकड़ लो समझने के लिए। अभी यहाँ पे एक बात तो क्लियर है गाइस, आप समझ गए होंगे अभी है। एक बात तो क्लियर है कि लो और लोअर हाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, लो मारना बंद कर दिया है मार्केट ने, लो लगाना बंद कर दिया है। देन उसके बाद में और थोड़ा सा डिटेल्स में अगर समझना चाहते हो ना आप, तो यहाँ पे आ जाओ, डबल बॉटम, और इसका कलर मैं थोड़ा सा अलग, चलो ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट बॉटम देन सेकंड बॉटम, डबल बॉटम बनाने के बाद न्यूट्रल कैंडल बना है मार्केट कि नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। सर आप बोल रहे हो नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर ऊपर भी तो नहीं जा रहा है भाई। एकदम से अगर ऊपर जाएगा तो सस्टेनेबल रैली नहीं बोल बोल सकते उसको। और ईयरली क्लोजिंग है ये ईयर एंड हो रहा है ना 31 दिसंबर को। वैसे अप्रैल को होती है, लेकिन ये एंड हो रहा है। तो आप भी इस बात को समझ लेना, जब भी ये 24,000 के ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट देगा है 24,800, यानी कि 25,000 के आसपास का जोन। इसके बाद डायरेक्टली 1,000 पॉइंट का रैली आ जाएगा एज पर प्राइस एक्शन। ठीक है, लो मारना बंद कर दिया, इतना दिखा है। बाकी इस कैंडल का क्या मतलब है, इस कैंडल के नीचे जब तक कोई कैंडल बनाएगा नहीं भाई, उस कैंडल में ये सेंटिमेंट नहीं आएगा। आपको अगर रीड करना है ना प्राइस एक्शन, तो मैं आसान तरीका और एक बताता हूँ। जब मार्केट गिर रहा था, राइट, रेड कैंडल ज़्यादा थे, ऑब्जर्व इट, रेड कैंडल ज़्यादा है, रेड कैंडल ज़्यादा है, रेड कैंडल ज़्यादा है, देख रहे हो ना, ऑब्जर्व कर रहे हो ना आप, रेड कैंडल ज़्यादा है, रेड कैंडल ज़्यादा है, रेड कैंडल ज़्यादा है। जब मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेगा तो डाउन साइड में से अगर अपसाइड देखोगे आप, ग्रीन कैंडल ज़्यादा है। यहाँ पे बस एक फुल बॉडी वाला कैंडल चाहिए हमें, जो कि यहाँ पे बनाया है, जो कि यहाँ पे भी बनाया है उसने। तो ये डेली में नहीं दिख रहे हम लोगों को, लेकिन आपको अगर यहाँ पे दिखा दूंगा ना तो दिख जाएगा। अभी देख लेना, लुक एट हियर गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, वहाँ पे जैसे बुलिश हरामी था ना, ये भी बुलिश हरामी टाइप कैंडल है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे सेम डोजे बना दिया, जैसे डेली लो पे आता है मार्केट पूरा रिकवर किया जाता है। और कल का अगर एनालिसिस मेरा थोड़ा सा रिकैप के लिए देखोगे आप, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो कल का एनालिसिस देखोगे तो मैंने क्लियरली क्या बोला था कि अप होगा भाई, गैप अप होगा। अच्छा आपने देखा गैप अप हुआ। हाँ? ये यही होता है, रीड करना आना चाहिए। देन दूसरा पॉइंट हम क्या समझ रहे थे, ग्रीन कैंडल ज़्यादा, अगेन ग्रीन कैंडल ज़्यादा। मार्केट धीरे 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 लो मारना बंद कर चुका है, लो हायर हायर लोज हायर लोज, और हाई ऊपर शिफ्ट कर रहा है, हायर हाइट्स एच प्लस एच, हायर हाइट्स, देन अगेन एक हायर हाई। अभी नेक्स्ट हाई कहाँ पे हो सकता है, 24,100 एक नेक्स्ट वीक में मेजर टारगेट होगा आपका। देख लेना आप, 24,100 मेजर टारगेट होगा, लेकिन किसके ऊपर होगा, 24,100 का जो टारगेट दे रहा हूं ना मैं, वो होगा आपका
23,940, 23,940 की जगह 50 करते, कितना हो गया? 150 पॉइंट का आपका टारगेट हो गया। नेक्स्ट वीक में आपको 150 पॉइंट अपसाइड जाते हुए दिखाई देगा मार्केट, और 23,950 जो अभी रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट का काम करेगा। फर्स्ट, अगर इसके ऊपर रहेगा तो। सेकंड प्रोबेबिलिटी, अगर नीचे आना है मार्केट को तो वो लेवल कौन सा रहेगा कि जहां से मार्केट कोई एक मेजर हाई तोड़ दे। तो आज के दिन का अगर आप कैंडल देखोगे और एवरी डे 3-4 दिन मार्केट चालू था, वो सब दिन का कैंडल न्यूट्रल है, न्यूट्रल कैंडल। इस कैंडल में इस तरीके से बॉडी रहे या फिर इस तरीके से बॉडी रहे या फिर इस तरीके से बॉडी रहे या फिर इस तरीके से रहे या फिर इस तरीके से रहे या फिर इस तरीके से रहे, ये कैंडल रिप्रेजेंट ही करते हैं कि ना कोई बुल्स अभी लिक्विडिटी डाल रहा है, ना कोई बेयर्स यहाँ पे लिक्विडिटी डाल रहा है। डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे एक मेजर लेवल पे हम बुलिश हो सकते हैं। वो मेजर लेवल रहेगा आपका 24,000 के अबोव हम बुलिश है। इंडियन मार्केट बुलिश है, सिर्फ मैं और आपने। और बेरिश का लेवल क्या रहेगा गाइस? जब तक 23,500 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। क्या समझे आप? यहां तक समझ गए? फिर मंडे के लिए इसका मेजर लेवल क्या रहेगा मंडे के टारगेट के लिए? तो उसके लिए 23,750 के बिलो, 23,750 के बिलो अगर मार्केट आता है गलती से, जानबूझ के ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, गलती से, चांसेस बहुत कम है कि गैप अप हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और मार्केट वहीं पे बंद हो जाए। यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, दिस इज द थर्ड टच। तो ये 23,800 से टर्न हो सकता है, इसीलिए 750 के नीचे 23,650 तक का ही टारगेट है 100 पॉइंट का। अपसाइड का आपके पास 23,950 के ऊपर 24,000 फर्स्ट टारगेट, देन 24,050, देन 24,100। 24,100 के अबो अगर रहेगा, स्कैल्पिंग में आपको बेरिश साइड का डेटा थोड़ा बहुत मिल सकता है, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग, लेकिन पोजीशन साइज बिल्कुल आपको कम रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? अभी यहाँ पे बॉटम जिस तरीके से बना रहा है ना मार्केट, अभी आप बेटर समझ गए हो। दिस इज द डर्टी बॉटम, ट्रैपिंग बॉटम। जब भी ये 24,000 के ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट ये देगा 24,200, ये गैप फिल कर देगा, क्योंकि बहुत बार टचेस हो चुके हैं। यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट टाइम टचेस नहीं जाता, सेकेंड टाइम टचेस, थर्ड टाइम टचेस, दिस इज द फोर्थ टाइम। इसके बाद तोड़ेगा तो किसी के हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वीकली कैंडल में डायरेक्टली सीधा इस तरीके से बहुत बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बन के ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से बना के जाएगा। नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये है। अपसाइड वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये है। तो ये लो है, ये लो शिफ्ट करते जाएगा। तो ये अभी लो शिफ्ट कर चुका है, देखोगे तो। चलो, समझ में आ गया है यहां तक? 15 मिनट में एक बार सेलर का सेंटिमेंट देख लेते हैं हम। यम कहां पे दिख रहा है आपको? मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज द ब्रेकआउट लेवल। ये मैंने आपको लाइव मार्केट में भी समझाया था कि इसके नीचे आना मार्केट को मतलब बहुत बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए। यहां तक समझ गए आप? चलो आते हैं निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स का क्या रहेगा? सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, प्राइस एक्शन सेम रहेगा। मेजर लेवल जाते जाते मैं बता दूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेना आप। बैंक निफ्टी का है वीकली कैंडल है, परफेक्टली नीचे आया है, सपोर्ट पे है। यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन है 50,000 से लेके 51,000, ठीक है। और ये 51,300 पे है, मतलब बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है। गैप अप अगर हो गया तो ताजुब मत करना।
डेली में अगर देखोगे सेम निफ्टी 50 जैसे कैंडल है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डर्टी है। तो डेली का हाई इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कैंडल के अंदर कैंडल बने हुए हैं ये। क्यों? मैं बताता हूँ कैंडल के अंदर कैंडल की थ्योरी क्या होती है। एक मदर कैंडल है, बिग रेड कैंडल। इसके अंदर सभी कैंडल है। तो इसका अगर हाई तोड़ जाता है या फिर लो टूट जाता है किसी भी इंडेक्स में, तो मार्केट क्या करेगा? हाई तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, लो टूटेगा तो नीचे आ जाएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर ही यही बोलता है। देख रहे हो, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ब्रेकआउट फेल होते हैं, लेकिन डर्टी में भी आपको वोलेटिलिटी मिलती है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने की वजह से और प्रीमियम ज़्यादा तगड़ा है, इसीलिए बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी स्वीप का इशू आ रहा है। लिक्विडिटी है ही नहीं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो मेजर लेवल क्या रहेगा? 51,800 लिख देता हूँ मैं। 51,800 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा 52,000। 52,000 का लेवल जब भी निकालेगा ना, 52,500 का आपको टारगेट मिलेगा। ये हो गया अपसाइड का। डाउन साइड का 50,500। ये 600 को छोड़ देना, 50,500 के नीचे अगर रहेगा ना, तो मार्केट 50,000 एक बार के लिए आ सकता है। ये सिंपल एनालिसिस है, इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक सब इंडेक्स है। अभी इसका वीकली एक्सपायरी निकल गया है, तो लिक्विडिटी बहुत कम आ रहा है, और ये हिलने के ज़्यादा चांसेस नहीं बन रहे, और इसकी वजह से निफ्टी 50 को भी स्टक किया जा रहा है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर्ली में आपको दिखाई देगा निफ्टी 50 जैसा स्ट्रक्चर। इसीलिए कोई भी एक हाई अगर तोड़ देगा, दिस इज द मेजर हाई, ये हाई अगर तोड़ देगा तो ये जो गैप है, दिस इज द गैप, कि ये गैप पेंडिंग भर जाएगा, जो कि 52,400 के आसपास है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वेरी गुड। तो इससे ज़्यादा बाकी बैंक निफ्टी में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी अगर कुछ रहा तो हम ऑप्शन चेन में देख लेंगे। आते हैं निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक्स में, और थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखेंगे। यार छोटा पिक्चर देख देख के बोर हो चुके हैं हम। मल्टीप्लेक्स में देखेंगे 1780 मेजर लेवल है। 1780 के नीचे अगर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी फॉल होगा। 1780 के नीचे नहीं जाएगा तो ये 1800, देन 1850 धीरे धीरे जाने के लिए रेडी हो रहा है, सपोर्ट पे है, ठीक है, मेसी स्ट्रक्चर में जैसे बैंक निफ्टी का है। एज वेल एज 1250 मेजर सपोर्ट, 1300 के आसपास बंद है, 1307, 1300 के ऊपर है शॉर्ट नहीं कर सकते बाबा, 1300 के नीचे तो ही शॉर्ट कर सकते। सेम थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखेंगे इसका भी, यहाँ पे देख लेना, दिस इज द बॉटम 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 गाइज, साइडवेज में 1050 मेजर सपोर्ट, इसके ऊपर है 1077, 1080 के ऊपर 1900 का टारगेट देगा, ठीक है। यहाँ तक ये टारगेट देने के बाद उसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। कौन? एक्सिस गाइज, यहाँ पे भी देख लेना आप, 1740 के नीचे नहीं आ रहा है, 1750 के ऊपर है तो ऊपर है, 1750 के नीचे है तो नीचे है। निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक्स 1200 के ऊपर है, क्लोजिंग है 1220 के ऊपर की, 1221 की, ठीक है। 1221 के ऊपर 1250 का टारगेट दे सकता है रिलायंस। अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 को आराम से खींच लेगा, ठीक है। देन आते हैं टीसीएस में। ये मैंने कल आपको दिया था कि मुझे लग रहा था कि कल बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। आज मार्केट मूव किया है दोनों साइड, लेकिन उतना अच्छा वन साइड मोमेंटम नहीं आया, ठीक है। 4180 के ऊपर 4200 का टारगेट है, 200 के ऊपर 4400 जा सकता है टीसीएस आपका। तो अभी सपोर्ट पे है, यहाँ पे देख रहे हो ना, सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है, ये आल्सो सपोर्ट जोन है, दिस इज आल्सो सपोर्ट जोन, दिस इज आल्सो सपोर्ट जोन। तो बड़ा ब्रेकआउट कब मिलेगा? चलो यहाँ पे आते हैं 1925 के ऊपर 2050 जा सकता है इनफी, और ये 2350 के ऊपर
बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। अभी सपोर्ट पे 2320 और 2350 के आसपास है। 2350 के ऊपर 2400 जा सकता है आपका HUL। आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में और इसको चेकआउट करते हैं ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है। इसका भी काम हो चुका है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में निफ्टी 50 का बेरिश था कल और बैंक निफ्टी का बुलिश था, इसलिए आज सवेरे सवेरे मार्केट खुला और अपसाइड चला गया था। 14,19,000 देन 12,94,000। तो यहाँ पे 2 लाख का प्लस डेटा कॉल में बनाया है सेलर्स की तरफ से। मेजर लेवल कौन सी है निफ्टी 50 में? कल 700 का डेटा था, तो 700 के और 800 का डेटा था ना। हेज है, दिस इज द हेज है और निकलने भी लगे। कल का अगर वीडियो चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि निकलने क्यों लगे। और 23,800 पे स्टैडल था, अभी हेज बना दिया इन लोगों ने। पुट में ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दिया और कॉल के कम कर दिया। आपको झूठ लग रहा है ना? यहाँ पे देख लेना, कम किया है माइनस। धीरे धीरे एकदम छोटे छोटे क्वांटिटी में ऊपर जा रहा है मार्केट। अगर इसके ऊपर रहेगा ना 24,000 के ऊपर, तो नेक्स्ट डेटा आपका बन रहा है 24,100, राइट। नीचे आने कोई चांसेस है क्या गाइस? 24,000 23,800 के नीचे आएगा तो ही ये 23,600 है, लेकिन प्राइस एक्शन में 800 का लेवल कहीं पे नहीं है, इसलिए 750 बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे साइडवेज जा सकता है जैसे आज गया था। आते ही निफ्टी बैंक का डेटा चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का डेटा कल बुलिश था, आज भी बुलिश है। 12,78,000, 11,76,000। दिस इज द निफ्टी बैंक टोटल ऑप्शन चेन डेटा। और टोटल ऑप्शन चेन डेटा में आपको समझता है सेंटिमेंट। आपको अगर ऑप्शन चेन किस तरीके से लाइव मार्केट में देखते हैं ना, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। आज तक आपने वीडियो देखा नहीं होगा, वैसा वीडियो मैंने आपको बना के देना है, ठीक है। 1000 प्लस 1700 का इनको प्रीमियम मिल रहा है स्टैडल में। स्टैडल है 51,500 के नीचे है तो नीचे है, 51,500 के ऊपर है तो 52,000 ले लेना है, 51,500 के नीचे है तो 50,500 ले लेना है। इस तरीके से डेटा बना है। आज हमने क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं। सेंसेक्स का मेजर लेवल रहेगा 79,000। 79,000 के ऊपर अगर है तो आपके सेंसेक्स में अगर पोजीशन डाउन साइड के होंगे, कॉल शॉर्ट वगैरह, तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर 78,000 के नीचे अगर है तो आपको पुट साइड की पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं टेलीग्राम पे। पता है 23 मिनट हो चुके हैं तो थोड़ा सा समय ले लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट खुलता है, खुलने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये 800 900 के ऊपर ही ऊपर रहेगा। देन यहाँ पे सेंसेक्स का दिया 78,660 के ऊपर, नीचे नीचे या फिर ऊपर 78,900 के ऊपर। यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ देखने मिल जाएगा यहाँ पे कि ये 5, 10, 15 मिनट का चार्ट आपने अभी देखा था ना। उसके बाद में 10 मिनट का पुल बैक आया तो मैंने बोला कि दिस इज़ द ब्रेकआउट हो सकता है, तो ब्रेकआउट हुआ है। देन यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये टाइम पास निकल गया और बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा अपसाइड का टारगेट दिया। लुक इट हियर, ये सेंसेक्स का है। सेंसेक्स भी यहाँ पे 10 मिनट का पुल बैक लेके अच्छा खासा टारगेट दिया है, अपसाइड का भी और डाउन साइड का भी दोनों। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे एक डाउट था कि बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालेगा नहीं। उसके बाद में निकाला, लिक्विडिटी स्वीप किया, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ब्रेकआउट हो गया। तो यस्टरडे मैंने समझाया था, ऐसा लगा अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हो गया तो बाउंस होगा। तो यहाँ पे देख लेना बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पे जैसे ही मुझे लगा कि ब्रेकआउट हो रहा है तो 51,600 700 का टारगेट मैंने दिया था ना आपको, यहाँ पे देख लेना। सेंसेक्स भी हमारा जो हर डिस्कशन था यहाँ पे
आपके सामने है 78,900 के बाद 79,100 तक का यहाँ पे अपसाइड का टारगेट था। देन ऑप्शन चेन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बोल देना। 79,000 पे यहाँ पे ह्यूज कॉल रेटिंग थी एज वेल एज और बहुत सारे डेटा होता है, मैंने वो चेकआउट किया और अगेन एंड अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन को हाईलाइट कर रहा था कि जो प्राइस एक्शन में जो चीज़ें नहीं दिख रही थी, जो ऑप्शन चेन में देखना चाहिए था लाइव मार्केट में, वो मैंने देख के आपको बोला कि मार्केट नीचे आ सकता है और नीचे आने का लेवल हो सकता है 78,900। इसके नीचे अगर आप देखोगे देन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो परफेक्टली मैंने यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग ऑप्शन बाइंग या फिर बुक कर लो बोल रहा अपसाइड का। उसके बाद में यहाँ पे देख लेना आप, कहीं पे लिखा था मैंने, यहाँ पे देख लेना आप 10:48 पे 4-5 लोगों ने शेयर भी किया है। दिस इज द शेयर सिंबल। मेरे ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, कम ही, इसमें से 5 लोग मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। कहीं आप उन लोगों को तो फॉलो नहीं कर रहे, रियल लोगों को फॉलो करो। शॉर्ट इट, शॉर्ट इट मतलब डाउन साइड आएगा। और तब मार्केट कहाँ पे चल रहा था, लुक एट हियर 51,500 और ये 23,900 और आपका सेंसेक्स 78,900। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो हर बार मैंने अपडेट दिया है कि आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे, आ रहा है। और ये टारगेट मैंने उसी वक्त दिया था कि दिस इज द टारगेटेड जोन। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट टर्न हुआ क्या, लुक एट हियर गाइस, आया कहाँ से मैंने शॉर्ट दिया था, 900 से शॉर्ट दिया था, 800 850 तक आया। यहाँ पे 51,500 देन 51,300, जो कि आप देख सकते हो दिस इज माय स्टूडेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे इनको मिलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट मेरे स्टूडेंट को। 78,900 78,600। तो यहाँ पे आज भी हमने मनी डबल किया है। मैं कभी भी किसी का प्रॉफिट शेयर नहीं करता, मैं मेरे स्टूडेंट को भी नहीं बोलता कि आप भी किसी को प्रॉफिट मत दिखाओ। एवरी स्टूडेंट को मैं यही बोलता हूँ कि प्रॉफिट मत दिखाना। तो ये ऐसे नाम दिखाना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे बुकआउट करने के लिए बोला आपको डाउन साइड का। देन अपसाइड अगर जाना है मार्केट तो उसके लिए भी मैंने लेवल दिया कि 850 के ऊपर अगर या फिर 350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 850 और 78,850 के ऊपर अगर सेंसेक्स रहता है तो ऊपर जा सकता है, ये लिख के भी दिया था। दिन भर देखोगे मार्केट साइडवेज हो गया बाद में। परफेक्ट टाइम पे बुक बोलता हूँ मैं, परफेक्ट टाइम पे आपको मार्केट नीचे आ रहा है, छोटा मोटा एसएल लग जाए, अरे लगेगा एसएल, 2 प्रोबेबिलिटी है। हर्षद मेहता सर ने क्या कहा था, उठा लो कोई भी स्टॉक 50% रिस्क का क्या बोला था चलो यूट्यूब है भाई, मैं नहीं बोल सकता। चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही मजेदार रिस्क और रिवार्ड के लिए प्रकाश राजभवन यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे बने रह सकते हो। समझ में आ रहा है तो बोल देना, कमेंट्स करके समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है ये मुझे बता देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, बाय बाय।